फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है यदि कूट भाषा में बॉय को 21, 5, 25 लिखा जाता है तो डेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पैटर्न को समझना है। बॉय को क्या लिखा गया है, ये 21525, मतलब हम लोग जान रहे हैं सबका कोड। अगर आप लोग कोड का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पर देख लीजिएगा, कोड का वीडियो डाला हुआ है जिससे आप हर अल्फ़ाबेट का कोड आप जान सकेंगे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। ठीक है, और कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है, और ओ का होता है 15, और वाई का होता है 25। ठीक है, उसी तरह से डेज का हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी का हो जाता है 4। ठीक है, देखिए 4 या तो ऑप्शन ये होगा या बी होगा। ए का होता है 1, दोनों में अभी तक 1 है। जेड का कितना होता है, तो जेड का 26 होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 दिया हुआ है, उसके बाद 26 है। तो क्या हो जाएगा जेड का, ये 26, और ई का तो पता है 5 होता है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसका कोड क्या है, इतना जल्दी हम कैसे लिखें, ये ट्रिक से लिखें। आप भी जा करके ट्रिक पढ़ सकते हैं, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है कोडिंग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 बोल रहा है सुरक्षित और सकुशल के बीच जो संबंध होगा वही समानुपाती होगा। सावधान और ये चारों ऑप्शन में कोई एक यहाँ आएगा, वो दोनों के बीच सेम संबंध होगा। ठीक है, तो सुरक्षित और सकुशल, सुरक्षित सकुशल ये दोनों समानार्थी शब्द है। क्या है, समानार्थी है, समानार्थी शब्द है, मतलब समान है एक दूसरे में, समानार्थी है। ठीक है, ये होगा समानार्थी इस तरह से। तो सावधान का समानार्थी शब्द खोजना है। सावधान का क्या, उल्टा तो नहीं है, निश्चित नहीं, एहतियात। क्या होता है, एहतियात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावधान का समानार्थी शब्द जो होता है एहतियात। अगला प्रश्न 3 है, PMTOOS है, NQRMSQ। देखिए जो संबंध इसके बीच होगा, इसके बीच चल रहा होगा, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, वही संबंध यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, सबसे पहले संबंध पकड़ते हैं। पी का कितना होता है, तो देखिए पी प्रिंस, पी का होता है 16, एम 13, और ये टी 20। ठीक है, ओ का होता है 15, फिर ओ का होता है 15, एस का होता है 19। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 से 15 -1, 13 से 15 +2 हो रहा है, फिर 20 से 19 -1 हो रहा है। मतलब एक बार -1, एक बार +2, एक बार -1। ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पर चल रहा होगा। जैसे एन का कितना हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा 14, क्यू का जो होता है कोड ये होता है 17। ठीक है, आर का 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर 15 से 1 घट गया 14, 15 से 2 घट गया 17, 19 से 1 घट गया 18। मतलब यही पैटर्न चल रहा है। तो सीधा हम इसका लिखेंगे एम का, एस का, क्यू का, पैटर्न घटा देंगे। एम का कितना हो गया 13, एस का हो गया 20, 19 हो गया, सॉरी एस का 19 हो गया, और क्यू का 18 हो गया। इसमें -1 कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें -1 कर देंगे, तुरंत बन जाएगा। 18 में 1 गया 17, 19 2 21 हो जाएगा, 13 में 1 गया 14। देखिए 14 किसका होता है, एन का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक कर दे रहे हैं, 13 में 1 घट जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, माइनर मिस्टेक दिस इज, ये 12 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा, 18 में गया 17। 13 किसका होता है, तो यहाँ पर देखिए एम का होता है 13, 13 में 1 जगह ये बचेगा 12, 12 एल का होता है। उसके बाद 21 होता है यू का, देखिए एल यू। बाकी पी का जो होता है वो 17 होता है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको जब एल यू पता चल गया तो एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं। आंसर तो यही होगा क्योंकि एल यू और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्रश्न 4 बोल रहा है छात्रों की एक पंक्ति में सोहन पंक्ति के दोनों छोर से 9वां पंक्ति में है। ठीक है, मान लेते हैं एक पंक्ति है इस तरह से,
सोहन जो है दोनों छोर से 9 पर है, इधर से भी 9। अब देखिए ये इधर बोला दोनों पंक्ति में, सोहन पंक्ति में, सॉरी, दोनों छोर से 9वां पंक्ति में है। ठीक है, दोनों छोर से, इधर से भी और इधर से भी। ये हो गया लेफ्ट, इधर राइट से भी कितना में है, 9वां पंक्ति में। तो बोल रहा है छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो इस पंक्ति में कुल जितना छात्र होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब लेफ्ट से जितना संख्या में बैठा हुआ है, राइट से जितना संख्या में बैठा हुआ है, तो ये होगा 18 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से सर्किल दिया गया है और यहाँ से बोलता है लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इस तरह का जब भी सर्किल आपको दिया जाए तो ज़्यादातर ये होता है कि ये दोनों में जो संबंध होता है उसको ये तीसरा लाता है। ठीक है, ये दोनों में कुछ संबंध होता है और ये तीसरा आता है, ये दोनों में कुछ संबंध होता है और ये तीसरा आता है। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग को दिख रहा है, ये दोनों संख्या छोटा है, ये बड़ा है, छोटा बड़ा, ये छोटा ये बड़ा यहाँ आएगा। लेकिन क्या आएगा, ये दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है बहुत कम समय में। देखिए क्या किया गया होगा, इसको यदि घटा देंगे 20 में 9 चल जाएगा तो बच जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 121। ठीक है, इसके लिए आप क्या करिए कि कम से कम नहीं तो आप 10 तक तो स्क्वायर जानते हैं, 11 से लेकर के कम से कम 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के रीजनिंग में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। देखिए 24 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 1 13 बचेगा, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169, जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से 32 में 17 घटाएंगे, 12 में 7 गया 5, यहाँ पर बचा 2 में 1 गया 1, 15, और 15 बचा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ये अगर आपको भी स्क्वायर नहीं पता रहता तो फिर आपको 15 गुना 15 करके निकालना पड़ता। इसलिए आप क्या करिए, कम से कम 11 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, यदि AURISH का कोड दिया हुआ है SHIRUA है तो KJSHIP का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो देखेंगे इस तरह का कोडिंग में कहीं ये और ये तो सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर SH, यहाँ भी वर्ड उपस्थित है, I, मतलब जो इसमें अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट इसमें भी है। तो इसको देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, AURISH। ठीक है, अब इसका पैटर्न जो किया गया है इसको नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसको जो लिखा गया है HSIRUA, H का कितना हो जाएगा 6, S के सामने कितना है तो ये 5 है। उसके बाद देखिए I के सामने कितना है 4 है, उसके बाद फिर R के सामने 3 है, U के सामने 2 है, A के सामने 1 है। मतलब इसका जो पैटर्न है सो क्या है, तो जस्ट उल्टा है। देखिए ऐसे भी इधर से पता लग रहा था डायरेक्ट, लेकिन ये बता दिए ताकि इस तरह का कोई भी पैटर्न हो तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। अब देखिए KJSHIP जस्ट उल्टा है, 6 से 5 4 3 2 1। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखेंगे P, फिर I, फिर लिखेंगे H, फिर लिखेंगे S, फिर लिखेंगे J, फिर लिखेंगे K। तो यहाँ पर देखिए PIH किस में है, PIH, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।